इन 5 इंजेक्शनों से करें बकरे बकरियों की लगभग बीमारियों का इलाज। आज की वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि 5 तरह के मैं इंजेक्शन बताऊंगा। उन 5 इंजेक्शन से आप बकरे बकरियों में लगभग जो सभी तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सी बीमारियां हैं, कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन से इंजेक्शन है, कब कैसे लगाने चाहिए, ग्याबिन को कौन से देना चाहिए या नहीं, प्रेग्नेंट, नॉन, बिना ग्याबिन, यानी सभी तरह के यदि आपको कोई भी डाउट ना रहे उसी के अनुरूप आपके लिए वीडियो लाया गया है ताकि आप अच्छी तरह से नॉलेज ले सकें कि इस तरह की यदि स्थिति बकरियों में बन जाए, इस तरह की बीमारियां यदि बन जाती हैं तो उस स्थिति में आप ये इंजेक्शन अपने वेटेरिनियन से उस समय लगा सकते हैं। यदि आप अपने पास भी रखेंगे, अपने वेटेरिनियन को बुला करके ये इंजेक्शन उन बीमारियों में लगाएंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट बकरियों में देखने को मिलेगा। आप अपनी बकरियों को मरने से भी बचा सकते हैं। इस तरह के जो इंजेक्शन है जो लगभग तरह की बीमारियों में काम भी करेंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि ये चैनल क्यों बनाया गया है। ये चैनल पूरी डिटेल से बनाया गया ताकि आपको जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो लंबी होती हैं लेकिन आप पूरा यदि नॉलेज लेंगे तभी आपको प्रॉपर नॉलेज देखने को मिलेगा। तो इस चैनल पर जो अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि सही जानकारी के साथ इस चैनल पर वीडियो दी जाती है। तो आप इस चैनल पर जितनी वीडियो है उनको सभी के साथ, भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनके साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि बकरियों में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो इस तरह की दवाओं का उपयोग करके बकरियों को बचाया जा सकता है। और इमरजेंसी के तौर पर रखेंगे तो अपने वेटेरिनियन को बुला करके उन बकरियों को ठीक किया जा सकता है। देखो, बकरियों में जिस तरह से सबसे पहले जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन है CPM, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। साल्ट आपको दिख रहा है, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। जिस तरह से ये जेनिक्स का है कैडिस्टीन, कोई भी हो इस साल्ट का इंजेक्शन होता है, साल्ट है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट। ये इंजेक्शन ज़रूर कई बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं, लगभग सभी तरह की बीमारियों में। जैसे बकरियों को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, निमोनिया है, स्किन डिजीज़ हो गई है, स्किन इन्फेक्शन हो गए, बाल झड़ रहे हैं या अदर वायरल डिजीज़ हो गई है, बकरियों को खुरपक्का, मुंह पक्का, अदर बकरियों के कहीं पर घाव, थनेला, यानी सभी तरह की लगभग जो बकरियों में इस तरह की ये बीमारियां देखने को मिलती हैं उन सभी में आप इस CPM इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या अफारा आ गया है बकरियों में, प्रयोग करवाएं। प्रेग्नेंट बकरियों में करवाएं, नॉन में करवाएं। इसकी डोज होती है, यदि छोटे बकरी के बच्चे हैं तो आप 1 ml, बड़ी बकरियां हैं तो 1 ml से लेकर के 5 ml तक इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन मास में लगता है। जिस तरह से कई बार यदि बकरियों में रिएक्शन हो जाए, कहीं पर कोई कीट पतंगा जहरीला जानवर काट ले तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। यानी एलर्जिक रिएक्शन, अदर जो दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं, इस इंजेक्शन के बिना पशु ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये इंजेक्शन बकरियों के लिए रामबाण है। तो ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी कोई भी बीमारी है उस स्थिति में ये इंजेक्शन, अदर इंजेक्शन है उनके साथ ये इंजेक्शन लगाया जाता है सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, ताकि उन इंजेक्शनों का भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। अब दूसरा इंजेक्शन आता है जो दर्द सूजन बुखार के लिए। जिस प्रकार से इंजेक्शन है मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्ट है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। आज मैं वही इंजेक्शन बताऊंगा जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएं और रिजल्ट भी आपको देते। जैसे मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन आता है मिलोनेक्स प्लस इंटास का, जो कि बकरियों में कहीं पर दर्द सूजन बुखार कोई भी दिक्कत हो गई है, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। ये आप 100 ml की वाइल ही रखें, ज़्यादा बकरियां रख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। कहीं पर यदि बकरियों को चोट लग गई, उसकी जगह दर्द हो गया, कहीं पर स्वेलिंग आ गई, बुखार हो गया, बकरियों का टेम्परेचर बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, बकरियों के नाक से पानी आ रहा है, निमोनिया की शिकायत हो गई, थनेला रोग हो गया, अदर यानी कोई भी दिक्कत होगी जिनमें बकरियों को सांस लेने में दिक्कत है, तापमान बढ़ गया हो, अदर कोई दिक्कत है, कहीं पर शरीर पर सूजन आ गई हो, स्वेलिंग आ गई हो, चोट, तो उन सभी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवा सकते हैं। ये इंजेक्शन भी भेड़ बकरियों के लिए प्रेगनेंसी सेफ है। कहने का मतलब है कि गाभिन बकरियां हैं उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी भी डोज
छोटी भेड़ बकरियों में लेकर के 2 ml से लेकर के 5 ml, 5 ml उनके लिए जो बकरे ज़्यादा वजन हैं उनके लिए 5 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब मांस में लगने वाला इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन भी उन तरह की सभी तरह की बीमारियों जो मैंने बताया इन सभी में आप प्रयोग करवा सकते हैं। यदि बकरियों का टेम्परेचर डाउन है, कम है, तो आप उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अन्यथा सभी तरह की बीमारियों में ये इंजेक्शन ज़रूर काम करता है। अब आपको 2 तरह के इंजेक्शन, एक CPM, एक मिलोक्सिडिम समझ में आ गए। अब तीसरा इंजेक्शन है मल्टीविटामिन्स। वह इंजेक्शन जिसके अंदर विटामिन्स भी हो और लीवर एक्सट्रेट भी हो, जो लीवर पर काम करे, यानी जो बकरियां भूख नहीं लग रही, वज़न नहीं बढ़ रहा, बकरियां खाना पीना नहीं कर रही, जुगाली नहीं कर रही, सुस्त रहती हैं, तो उस स्थिति में आपको वही इंजेक्शन बताऊंगा जो आपको आसानी से मिल जाए। जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवर एक्सट्रेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन, जो कि बकरियों के लिए एक रामबाण इंजेक्शन। यदि बकरियां कमज़ोर हो रही हैं, खाना पीना नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, या अदर बकरियों में कोई भी बीमारी हो गई है, तो उन तरह की बीमारियों में आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर इस इंजेक्शन का प्रयोग 1 ml से लेकर के 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। ये भी इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ मांस में लगने वाला इंजेक्शन है, सिर्फ मांस में लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी बकरियों में प्रयोग करवाएं, चाहे बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो या थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ हो, उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन भी चाहे आपकी बकरी दूध देने वाली हो, गाभिन बकरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, सभी में ये सेफ रहता है, यानी इसका कोई भी नुकसान बकरियों में नहीं रहता है। यदि डोज 1 से 1.5 ml यदि ज़्यादा भी लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, पेशाब के साथ बाहर आ जाता है, ज़्यादा लग जाती है, नुकसान आपकी बकरियों में नहीं करेगा। तो ये इंजेक्शन भी ज़रूर अपने पास रखें, या ये इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है। अब जो 2 अदर में जो इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन बताऊंगा मैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन इसलिए बता रहा हूं कि यदि बकरियों में कोई भी जब इन्फेक्शन यदि बॉडी में हो जाता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक ही काम करती है। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर एक ऐसा एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करे, यानी दोनों बैक्टीरियों को किल ही करे, मारने का काम करे, रोकने का काम नहीं करे। कई तो एंटीबायोटिक होती हैं रोकती हैं, ये जो मारने का, ताकि ये रोग आगे न फैले। तो जो आपने कई बार देखा होगा कि जो भेड़ पालक, बकरी पालक हैं, एक एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वह एंटीबायोटिक है जिस तरह से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इस एंटीबायोटिक को सभी भेड़ पालक, बकरी पालक अच्छी तरह से जानते हैं। ये एंटीबायोटिक बकरियों की एक रामबाण दवा है। जो भी यदि बकरियों में किसी भी तरह की जुखाम हो गई, बुखार हो गया, निमोनिया हो गई, खांसी हो गई, थनैला रोग हो गया, या खुरपका मुँह पका हो गया, अदर कोई वायरल डिजीज़ हो गई, गलगोटू या अदर लंगड़ा बुखार, किसी भी तरह की बीमारी हो, या बकरियों के मुँह ऐसे झाग आ रहे हैं, अदर दिक्कत है, यानी जो एंटीबायोटिक है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ये सभी तरह की जो बीमारियां हैं उन सभी में ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन बकरियों में काम करता है। लेकिन ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आपकी बकरी गाभिन है, प्रेग्नेंट है, उसमें ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लगाई जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ यदि बकरी गाभिन नहीं है उसी स्थिति में आपको लगाना है। लेकिन ये एंटीबायोटिक के नुकसान ये है कि जब भी बकरियों को इसको लगाया जाता है तो ये जलन पैदा करती है, क्योंकि ये तेल ये है जिससे कि बकरियों में गाढ़ी होती है। तो ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो बकरियाँ चिल्लाती हैं। तो जब भी ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन वेटरनरी प्रयोग करते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान में रखें कि बकरियां चिल्लाती ज़रूर हैं। सही तरीके से लगाएं बकरियों को। इंट्रामस्कुलर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का लगा सकते हैं, और इंट्रावेनस यानी नस में भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग बकरियों में करवाया जा सकता है, जो कि बकरियों के लिए ज़्यादा सेफ रहती है। किन के लिए? जो नॉन प्रेग्नेंट हैं उनके लिए रोगों को तोड़ने में बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। वैसे जितने जो मैंने इंजेक्शन बताए उन सभी इंजेक्शन के बारे में, एक एक के बारे में आपको एक अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। इसकी डोज होती है 5 से 7 ml। बड़ी बकरियां हैं उसकी 7 ml, मीडियम में 5 ml, उससे छोटी हैं तो 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस। अब एक ऐसी एंटीबायोटिक बताऊंगा कि अब मैंने बता दी एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, लेकिन जब बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो क्या करें,
प्रेग्नेंट के लिए आपको ऐसी एंटीबायोटिक बताऊंगा जो कि ज़्यादा सेफ रहे और कई रोगों को एक साथ कंट्रोल कर सके। जिस तरह से आती है एमोक्सिलम फोर्ट इंजेक्शन, 300 mg का इंजेक्शन है, भेड़ बकरियों के लिए रामबाण इंजेक्शन है, जिसके साथ आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम। विरबेक आता है, अच्छा इंजेक्शन है, बकरियों के लिए बहुत अच्छा है, दे सकते हैं। ये इंजेक्शन भी सभी तरह की जो बीमारियां हैं बकरियों में, हर तरह की बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटेरिनियन से, जो भी मैं आपको इंजेक्शन बताऊँ सिर्फ आपने वेटेरिनियन से या जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग ली हुई है वही इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग या डॉक्टरी की देखरेख में ही इनका प्रयोग करवाना है। जिस तरह से एमोक्सिलम फोर्ट 300 mg इस तरह का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन बड़ी बकरियों में लगवा सकते हैं। किसी जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, अदर डिजीज़ बकरियों में हो गई है, ये कहने का मतलब है किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह की वायरल बीमारी हो गई हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई हो, उन सभी में यदि आपकी बकरी प्रेग्नेंट है या बिन है तो उस स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे स्किन डिजीज़ हो, चर्म रोग हो या सांस से संबंधित रोग हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पेशाब में दिक्कत है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उन सभी में, ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो, सभी में आप इस एमोक्सिलम फोर्ट का इंजेक्शन अपने वेटेरिनियन से अपनी बकरियों में करवा सकते हैं, सेफ रहता है। अब देखो शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि यदि बकरियों में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वायरल इन्फेक्टेड हो गया है, तो आपको ये इंजेक्शन सभी 3-4 इंजेक्शन आपको प्रयोग करने हैं। प्रेग्नेंट है तो आपको ये एमोक्सिलम लगाना है, प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको जो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगवानी है और अदर सब इंजेक्शन प्रयोग करने। यदि आपकी बकरियों में दर्द है, सूजन है, तो आपको सिर्फ मिलोक्सिकिम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन लगाना है। बकरियों को भूख नहीं लग रही है, सिर्फ और कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये सिर्फ बेलामाइल इंजेक्शन और CPM इंजेक्शन यानी क्लोरफेनिरमाइन मिलेट, ये 2 इंजेक्शन लगा करके आप अपनी बकरियों की भूख बढ़ा सकते हैं। देखो इनके बारे में और भी डिटेल्स में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, आधा से 1 घंटे की बन सकती है, लेकिन आपके लिए शॉर्ट ही बनाया गया। हर इंजेक्शन के बारे में यदि डिटेल से यदि आपको जानना है तो भी आप नीचे जाके कमेंट में लिखें, मैं आपके लिए डिटेल से वीडियो ला करके दे दूंगा। देखो मैंने आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया कि प्रेग्नेंट के लिए, नॉन के लिए कैसे भी, तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक या बकरी पालक है उनके साथ शेयर जरूर कर दें। वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। और इसी तरह की वीडियो आपको चाहिए तो नीचे जाके कमेंट में लिखें, आपको इसी के अंदर कोई भी दवा, इंजेक्शन, पाउडर, टेबलेट की ज़रूरत है, जानकारी लेनी है तो ज़रूर लिखें, उन्हीं के अनुरूप आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।